वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद हैं और चेयरमैन है सनोवर फाउंडेशन के। हम चाहेंगे कि इनसे बात करें और ये हमें बताएंगे कि अमेरिका के हवाले से अमेरिका इंडिया का कोई जो अभी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है अहम है और उसमें क्या हैरानकुन कोई बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को तो ये पता है कि एक ताल्लुक पुराना है और एक स्ट्रक्चरल ताल्लुक है, उसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात भी करेंगे और हम अफगानिस्तान के हवाले से भी करेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान, यूएस और इंडिया। एक जो ये जो ताल्लुक है और इस हवाले से हम देख रहे थे कि पिछले कुछ हफ्तों में ये बहुत एक एक्साइटमेंट थी पाकिस्तान में कि भाई इंडिया की खूब गद बन रही है, कम अज़ कम लफ्ज़ों के हद तक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अमरीकी सदर वो बना रहे हैं। तो इस हवाले से देखिएगा, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस एग्रीमेंट डिफेंस? जी बहुत शुक्रिया नसीम। मेरा तो ये ख्याल है कि ये एग्रीमेंट कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये नया एग्रीमेंट है। हालांकि ये 2005 में जो इनका एग्रीमेंट था 10-10 साल के लिए होता है, 2015 में रिन्यू हुआ, फिर रिन्यू हो गया। तो ये रूटीन का एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये तो जरूर है कि एक दूसरे के से कई चीजों में ताउन किया जाता है, लेकिन उस किस्म की इंटरऑपरेटेबिलिटी नहीं है जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान है जी। इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ यहाँ पे तासुर ये दिया गया कि जैसे ये एक नया एग्रीमेंट आ गया, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। दैट सेड मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में हम तकरीबन सबको अंदाजा है कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो काफी करीबी ताल्लुकात हैं। इनके अंदर एक दरार जरूर आई क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी पॉलिसीज की वजह से ज्यादा हुई, क्योंकि उन्होंने उस सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया अमेरिका को जो भारत ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सीज फायर कर दें, और उसके बाद नहीं वो, इसीलिए उन्होंने भी कोई 3 दर्जन बार बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बार दोहराया इनको शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप की अपनी एक इक्वेशन है, लेकिन भारत और अमेरिका की अपनी एक इक्वेशन है, और वो मेरा भी ख्याल कि वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो पीछे गई है। जैसी ही ट्रेड डील हो जाएगी वो दोबारा शायद आ जाए, शायद उस लेवल पे ना पहुंच सके जिस लेवल पे पहले थी, लेकिन मुझे कोई शक नहीं होगा कि वो दोबारा शायद उस पे लौट आएगी। जी और यानी कि आप देख रहे हैं जो गुफ्तगू हो रही है अमेरिका और भारत के दरमियान, लग रहा है कि ट्रेड डील हो ही जाएगी जल्दी। जी हो सकती है, जी हो जाएगी। उसमें 1-2 कंसेशंस वो मांग रहे हैं इनसे मोदी साहब से, वो मेरा ख्याल दे देंगे। कुछ एग्रीकल्चर मार्केट के हवाले से कोई 1 और 2 हैं कंसेशंस, वो शायद वो दे देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट तो भारत भी नहीं चाहता कि उससे वो यानी हटे उससे, इसलिए ये ट्रेड डील तो हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो इस वक्त ताल्लुकात है वो हमें भी बहुत इस बात का अंदाजा है कि ये ट्रांजैक्शनल हैं, शॉर्ट विंडो है। लेकिन मेरे जैसे लोग ये कहते हैं कि आजकल तो हर चीज ही शॉर्ट टर्म है और हर चीज ही ट्रांजैक्शनल है। हमारे भी तो ताल्लुकात जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कुछ उसी नोयत के बन गए हैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा है ना, ट्रांजिशन चल रही है। तो ऐसे में अगर आपको इक्तिसादी मामलात में कोई बेनिफिट मिलता है तो इसमें लेने में क्या हर्ज है, पाकिस्तान को करना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक बात है कि जो भी आप नेगोशिएट करें, और इस मामले में मेरे ख्याल में अभी मैं कुछ और भी जगहों पर ये सुन रहा था कि हमारी जो नेगोशिएशन कैपेसिटी है बदकिस्मती से वो बहुत अच्छी नहीं है। हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ना हमें प्रोजेक्ट्स बनाने आते हैं, ना ही हम उनकी लीगली जो है ना जिस तरह नेगोशिएट करना चाहिए वो कर पाते हैं। अगर आप ये डेवलप कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर अमेरिका के साथ अगर डेवलप होता है, मिनरल्स के सेक्टर में हो या ऑयल एंड गैस के हो, लेकिन जो फ्रेमवर्क है, जो कंटूर्स हैं, वो बड़ी अच्छी तरह बड़े सेंसिबली हमें नेगोशिएट करने चाहिए, क्योंकि माजी में जो भी हमने वेस्ट की कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया है उसके अंदर समहाउ हमने मार खाई है। तो इस दफा ये चीज नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जरा इस पे आइएगा कि चीन, अभी आपने जो जैसे कहा ना कि जमाना आज का ऐसा है, दीज आर द टाइम्स वी आर लिविंग इन। इंटरेस्टिंग तो ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी जुबानी बात करते हैं, अल्टीमेटली जाके वो सेटल करते हैं मामला, चाहे वो भी टेम्पररी हो। अब जैसे हाउ डू यू सी द समिट बिटवीन ये चीनी जो सदर शी और डोनाल्ड ट्रंप जो है?
जी देखिए, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ नसीम, कि हमारे जो दुनिया का भी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, अभी उसकी कंटूर्स तो सामने नहीं आई, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि जी मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ नोड्स होंगे, सेंटर्स ऑफ पावर होंगे और उनके अपने रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। अब एक तरीका तो ये होगा कि भाई ये जो बिग बॉयज होंगे या बिग क्लब, बिग प्लेयर्स का जो क्लब है, वो आपस में बैठ के अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से नेगोशिएट करेंगे। अगर ये इस तरह का मंजर आता है तो मेरे ख्याल में चीन, रूस, अमेरिका और शायद भारत भी हो सकता है, लेकिन भारत ने अपना इस मई में साबित कर दिया कि वो शायद इस काबिल नहीं है। तो अब ये लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब जो प्रेसिडेंट शी के साथ, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और भी अगर कोई बड़ी ताकत आती है उसके साथ वो डील करना चाहेंगे, ताकि अपने अपने एरियाज के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस अगर जारी रख सके तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। अगर इस किस्म का बनता है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा इसलिए मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की चीन के साथ शुक्र है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी भी खराब नहीं हुए। एक आध बात थोड़ा सा मसला आया और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स का आया, अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को डील कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि चीन के साथ जो ताल्लुकात है उनके अंदर कभी भी दरार नहीं आई, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होते हैं जिस तरह इस मीटिंग से नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, क्योंकि चीनियों ने कभी भी एतराज नहीं किया इस बात को। जी 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 नहीं, बिल्कुल सॉरी, कैरी ऑन जी। जी जी, मैं कह रहा था कि चीनियों ने कभी इस बात पे एतराज नहीं किया कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे ना रखें। वो तो चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो है पाकिस्तान, ये जो एरिया है जितना पीसफुल रहेगा उनको इस बात का फायदा होता है। आपको पता है वो पीसफुल राइज में यकीन रखते हैं, कम से कम उस वक्त तक जब तक उनका दोनों सेंटेनरी गोल्स हासिल ना हो जाए। एक तो हो गया जो 2021 में था, दूसरा जो था जो 2049 में होना था वो उन्होंने एडवांस करके 2035 तक किया, तो इसलिए वो तो चाहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी सफारती दुनिया में एक यानी नादर मौका है कि जब सारी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ डील करना चाहती हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त अपना मकाम एक बना सकता है, इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि अपने घर को हम सीधा रखें, हम अपने अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें और इकोनॉमिकली अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे बहुत अफसोस इस बात पे होता है कि हमने इस मामले में, मैंने चूंकि बहुत करीब से ये देखी चीजें कि हमने वो कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा अभी भी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। बड़ी बड़ी कमेटीज बनी है, उसके ऊपर हम अमल दरामद नहीं करते, क्योंकि हमें इस वक्त एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। वी नीड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स जो अपने अपने एरिया में काम करें और बाहर की तरफ देखना थोड़ा कम कर दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, थोड़ी बात लंबी हो रही, कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंदर मिसाल के तौर पर हम हमेशा उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि बाहर से पैसे आएंगे तो चीज चलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये नहीं। और अभी देखिए ना, कब पेरिस अकॉर्ड हुआ था और कब $100 बिलियन का प्रॉमिस हुआ था, कितने पैसे आ गए। हमें अपने जोरे बाजू पर इन्हिसार करना होगा और अगर गवर्नमेंट इस तरफ चल निकले तो कोई वजह नहीं है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो कैपेसिटी की बात आपने की ये बहुत अहम है। मेरा ख्याल है जितना इसमें बात करें कम है। वेरी क्विकली कंक्लूडिंग कमेंट बताइएगा, अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारा डायलॉग हो रहा है, जो कतर और टर्की ने उसको किया है फैसिलिटेट, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा होपफुल है जो हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं। जी एक हद तक होपफुल है जी, मैं अभी बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अभी तक उन्होंने ये तो नहीं माना ना, उसमें सीज फायर क्या होता है, उन्होंने तो ये नहीं माना कि भाई हमारी तरफ से जो टीटीपी को हम रोकेंगे। जब तक ये तहरीरी जमानत नहीं देते, जो वो अवॉइड कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। बल्कि मैं कहता हूं तहरीरी जमानत दे भी दें तो हमें फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि माजी में कुछ इनकी रवायात ऐसी रही हैं कि इन्होंने कोई पासदारी की नहीं है किसी वादे की। अगर अमेरिका के साथ फरवरी 2020 के वादों की पासदारी नहीं की तो यहां हम कैसे उसका यकीन कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर भी मामलात करने पड़ेंगे। बल्कि मैं कई जगह तो ये कह चुका हूं कि नेगोशिएशन में अब बहुत सारी वो दूसरी सहूलियात जो हम इनको दे चुके हैं वो भी मेज पर लानी पड़ेंगी। जो हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल है, हमारे अस्पतालों का, हमारी यूनिवर्सिटीज का, इनको पता होना चाहिए कि भाई ये कितनी बड़ा स्टेक है जिससे ये खेल रहे हैं। इनको पाकिस्तान से कितना बड़ा फायदा माजी में पहुंचा और कितना बड़ा फायदा मुस्तकबिल में पहुंच सकता है, ये तालिबान को समझ नहीं आ रही और ये एक भारत के बहकावे में आके एक गलत राह पे चल निकले। जी मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जिस तरह इस वक्त पोजिशन लिया है कि जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल ऑफ दिस, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ जो हम
बातचीत कर रहे हैं वो भी एतजाज साहब बिल्कुल जैसे आपने फरमाया वो भी अहम है, बट चौकन्ना रहने की ज़रूरत है बिल्कुल, और वो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।